दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू को न व्यापा। दैहिक यानी प्राकृतिक जो दुख, दैहिक शारीरिक दुख और भौतिक दुख, भौतिक अर्थ यानी शारीरिक जो दुख है वो बीमारियों के कारण, बीमारियां, प्रकृति का असंतुलन के कारण, प्रकृति में दोष द्वेष, मनुष्य के वृत्ति में, कर्म के वृत्ति में दोष और द्वेष, अर्थ में द्वेष और दोष, ये दोष राम का कार्य, राम का नाम, राम का मंदिर, राम के काज के लिए है। राम का काज राम राज स्थापित करने के लिए है, जिसमें दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों तापों से मुक्त, यही संसार में तीन ताप हैं। इन तापों से मुक्त होने के लिए ही राम राज्य है। इसी का प्रवचन है, परम वचन है, पुनीत वचन है। दोष द्वेष का निवारण, उन्हें कम करना, उन्हें दूर करना और लोगों के दिलों के बीच की दूरियां को कम करना। जो कुछ मिला है वो मिलन के लिए मिला है। संसार के कर्मों को देखें, प्रकृति के सृष्टि के नियमों को देखें तो ये जो कुछ मिल रहा है आपस में मिला है, जुड़ा है पूरा आकाश पृथ्वी तत्व, पूरा सातों लोक, भूमंडल, वायुमंडल, आकाश मंडल, तारामंडल, मनुष्य का जीवन में जो मिला है आपस में मिलन करने के लिए मिला है, स्नेह प्रेम करने के लिए मिला है और मिल करके पुनः उसी में मिल जाना है। जीवन का जो परिणाम है शांति, शक्ति, समृद्धि, संतुष्टि। इस जीवन से अगर संतुष्टि नहीं मिली, आत्म संतुष्टि, ये दोष जन्म जायते क्षुद्रा, जन्म से सब क्षुद्र हैं। क्षुद्र ही सबसे बड़ा दोष है। ये भूख ही सबसे बड़ा, क्षुद्र यानी भूख को कहते हैं। क्षुधा में जो होता है, पेट के कारण ही सबका जन्म है। इसे संस्कारे द्विजत्वा, संस्कार से दूसरी स्थिति कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा साधन है, शरीर मेरा रथ है, आत्मा रूपी रथ ही इसमें सवार होकर इसका नियंत्रण करे, इसके दोष द्वेष का निवारण करे, इस पर नियंत्रण करे। अवस्था के दोष को दूर करना और व्यवस्था के दोष द्वेष को दूर करना ही धर्म का लाभ है। लेकिन आज जिनको अपने कर्मों की शांति के लिए 60 वर्ष के ऊपर के आयु के लोग जो देश को चला रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं, जिनकी शारीरिक अवस्था अपने कर्मों की शांति के लिए, स्थिरता के लिए ये अवस्था है। वानप्रस्थ के लिए वो देश को विकास की गति दे रहे हैं, इस दोष को गति दे रहे हैं, द्वेष को गति दे रहे हैं
और मनुष्य की मेहनत करने की क्षमता, मेहनत से क्षमताएं बढ़ती हैं। मेहनत से ही सेवा, श्रमदान, विद्यादान, गौदान, अन्नदान, ये जो कुछ प्रदान है वो दान ही है। इसलिए जो भारतीय व्यवस्थाएं हैं, भारतीय धर्म की परंपराएं हैं, उन्हें छत बिछत करने का कार्य ये जो आज की पढ़ाई है, पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी, पढ़ कर के पद पाने वाला व्यक्ति की मानसिकता यही है कि मुझे अधिक से अधिक सुविधा चाहिए, अधिक से अधिक सम्मान चाहिए, अधिक से अधिक सुविधा का अधिकार चाहिए। ये शिक्षा व्यवस्था से, प्रशासनिक व्यवस्था से, शासनिक व्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था से लोगों की मानसिकताएं ही यही दोष और द्वेष को बढ़ाने की हैं। ऐसे समय में लोगों को संगठित होकर के जो साधु संत हैं, संत जब दोष और द्वेष समाज में बढ़ने लगा तब राम का प्रकट हुआ इसको दूर करने के लिए, कृष्ण का हुआ और तमाम महापुरुष इस धरती पे आए। कुछ लोगों ने अपने सुख सुविधा का अंत, अपनी गति का स्थिरता, गति की शांति कर के उन्हें स्वयं के अभिमान का अंत, उन्हें संत कहा गया, जो समाज के दोष द्वेष को दूर करने के लिए कार्य करें और जो इस दोष को बढ़ा रहे हैं, द्वेष को बढ़ा रहे हैं, उनका विरोध करें, जनता जनार्दन में जागृति करें और एकजुट करें। एकता में ही बल होता है। इस दोष और द्वेष को फैलाने वाले इस व्यवस्था को जड़ से समाप्त करें। जय श्री राम।